दिल्ली की राजनीति में आज का दिन बेहद ही अहम है। क्या इस चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखेगी? सड़कों पे गहमागहमी है, मतदाता अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस बार दिल्ली किसे चुनेगी? आइए जानते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे, पार्टी रणनीतियां और आज के दिन की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि देश की राजधानी के भविष्य की दिशा तय करने वाला फैसला है। पिछले एक दशक से दिल्ली की राजनीति दो ध्रुवों में बटी हुई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो 2015 से दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए हुए है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो दिल्ली में सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। 2020 में भी 62 सीटें जीतकर आपने भारी बहुमत से वापसी की थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं कभी दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस पिछले एक दशक में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। लेकिन इस बार क्या होगा? आइए एक नज़र डालते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दों पर। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, प्रदूषण, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप, ये हैं दिल्ली चुनाव के बड़े मुद्दे। नंबर 1, फ्री की रेवड़ियां। दिल्ली चुनाव में मुफ्त योजनाओं का मुद्दा अहम साबित हो सकता है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने भी बड़ी घोषणाएं की हैं। नंबर 2, यमुना में जहर का मुद्दा। दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया, जिससे दिल्ली में नरसंहार हो सकता था। इस बयान पर विवाद बढ़ गया। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने सफाई देते हुए यमुना का पानी पीकर दिखाया, लेकिन केजरीवाल ने उनके तरीके पर भी सवाल उठा दिया। नंबर 3 पर है सड़क और सीवर। दिल्ली में सड़क और सीवर की समस्या इतनी गंभीर है कि खुद अरविंद केजरीवाल भी इसे पूरी तरह सुधार न पाने की बात मान चुके हैं। नंबर 4, शीश महल बनाम राजमहल। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास, जिसको बीजेपी और कांग्रेस शीश महल कह रही है, इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब केजरीवाल राजनीति में आए थे तब सादगी की बात करते थे, लेकिन बाद में 45 करोड़ की लागत से बंगले की मरम्मत कर इसे भव्य बना दिया। आम आदमी पार्टी ने इस हमले का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री आवास को राजमहल करार दिया और आरोप लगाया कि उस पर 2700 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। नंबर 5 पे है शराब घोटाला। दिल्ली के शराब घोटाले ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेता जेल जा चुके हैं। राजधानी में नजर रखने योग्य प्रमुख मुकाबले। नंबर 1, नई दिल्ली सीट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे उन्होंने पिछले 3 चुनाव से बरकरार रखा है। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। नंबर 2, कालकाजी सीट। दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जहां उन्होंने 2020 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से होगा। नंबर 3 पर जंगपुरा सीट। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के तरविंदर सिंह मरवाहा और कांग्रेस के फरहाद सूरी से है। नंबर 4, पटपड़गंज सीट। प्रसिद्ध यूपीएससी शिक्षक अवध ओझा पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी और कांग्रेस नेता चौधरी अनिल कुमार से है। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान दुबई से आई डॉक्टर निष्ठा भारद्वाज का चेहरा चर्चा में रहा। वह 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर सिर्फ वोट डालने के लिए दिल्ली पहुंची और मतदान केंद्र की पहली वोटर बनी।
स्त्री रोग विशेषज्ञ निष्ठा ने बताया कि दुबई दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, लेकिन भारत में महिला सुरक्षा अब भी एक अहम मुद्दा है। उन्होंने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपना वोट डाला और उम्मीद जताई कि जो भी पार्टी जीते वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए। आज दिल्ली में मतदान का दिन खत्म हो चुका है और इस बार मतदाताओं की भागीदारी पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा रही। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 57.7% तक पहुंच गया, जो 2020 में इसी समय तक 54.2% था। फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। दिल्ली में मतदान समाप्त हो चुका है। चुनावी उम्मीदवारों की किस्मत 2 दिन तक रहेगी ईवीएम में बंद। अब सभी की नजरें चुनावी नतीजों पर टिकी है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनाई, वादे किए और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश की। अब इंतजार है 8 फरवरी को आने वाले नतीजों का, जो यह तय करेंगे कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में होगी। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। टीम केजरीवाल चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने का दावा कर रही है। भाजपा 27 साल का वनवास खत्म करने की उम्मीद लेकर बैठी है और कांग्रेस 12 साल बाद कमबैक करने की आशा लगाए हुए है।